गांधी युग पढ़ना है, ठीक है। ऐसे तो हमारा कल जुतिया पर्व है, पर आज गांधी जी के बारे में बता दे। देखो युग क्यों मतलब होता है एरा, क्या होता है एरा, एरा। अब गांधी जानते हो बाबू, स्मार्ट मत बनना, हम जो बताएंगे उतना समझना, एक्स्ट्रा बोलने की कुछ मत करना। हम रियलिटी बता रहे हैं ना, तो मार के तोड़ देंगे। आराम से पढ़ोगे, प्रेम से पढ़ाएंगे। अगर हमारे से अगर अलग पैसे आओगे, दिखाने के चरित्र में रहोगे, तो हम चरित्र अलग कर देते हैं। एक बार जान लो, आराम से पढ़ोगे, हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब दिक्कत करोगे, एडवांस बोलोगे, तब फिर पूरा देंगे। पहले समझा दी तो लोग। गांधी युग, ठीक है बाबू। देखो गांधी युग कितना से कितना तक कहा जाता है। देखो बाबू 1869 से लगाई 1948 तक, ये है बाबू गांधी युग। मतलब इतना दिन से इतना दिन। अगर भारत में युग कहेगा, इनका कितना युग था भारत में युग इनका कहेगा, तो 1915 से लगाई 1948 तक, ये है भारत में गांधी जी का युग। ये है पूरा उनका जिंदगी का युग, समझ ना। अफ्रीका आ जाएगा, प्लस में भारत भी आ जाएगा, इंग्लैंड, बहुत सारे देशों में आ जाएगा। एक देश में भ्रमण किया, अमेरिका भी गए थे, इंग्लैंड भी गए थे, अफ्रीका भी गए थे, बहुत सारे देशों में गए थे। गांधी एक महापुरुष था। अरे थे, माफ करिए गांधी जी, ठीक है। गांधी जी हमारे आदर्शवादी है, उनसे हमको बहुत चीज सीखने को मिलता है, ठीक है। गांधी दुनिया में एक इंसान था कि पूरे विश्व पे उस समय उनका चर्चा रहता था। आज ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको विश्व उसको जानता हो, पर उस समय जो था, उस समय ना नेटवर्किंग थे, ना मोबाइल था, ना उतना समाचार पत्र था, ना उतना न्यूज़पेपर था, तो पर भी विश्व में छाया था, उसका प्रचार सर था, समझे ना। यूरोप के हर एक ऐसा कंट्री नहीं होगा जहाँ पर वहाँ पर ना जानता हो। आज इतना फेमस थे, इतना फेमस कि उनका आज अफ्रीका में भव्य मूर्ति है, बड़ा का स्टैचू, समझ गए ना। अमेरिका में चल जाओगे, वहाँ भी है। इंग्लैंड में चल जाओ, वहाँ भी है। अफ्रीका में चल जाओ, भारत में तो कहो मत, भारत में हर एक जिला में मिलेगा। भारत में कॉपी किताबें भी मिलता है, नोटों पे भी मिलता है, पेपर में भी कुछ ना कुछ दिनों को देखने मिलता है। मतलब भारत में इतना महान व्यक्ति थे, इसीलिए उनको राष्ट्रपिता दर्जा नहीं दिया गया। दुनिया में एक व्यक्ति को, जिस देश का एक आदमी को राष्ट्रपति चुना जाता है, राष्ट्रपिता, जो अभी चुना गया है किसको, महात्मा गांधी को। हर एक देश में अपने एक राष्ट्रपिता होते हैं, जो सबसे बेस्ट आज़ादी में सहयोग देता है, समझिए ना, जो बहुत बढ़िया काम करता है। आज तक हम उसका नहीं भूले। कम से कम देख लो बाबू 1800 युग, आज कितना लगभग 250 कितना साल हो गए, 150 साल लगभग ना है, 150 साल हो गया कि नहीं, लगभग 150 से ऊपर लगा, 2000 हो गया हम। हाँ 150 साल लगभग आसपास, मतलब चलो जरा समझो। तो गांधी जी, हम याद पा रहे हो कि 1857 तक क्रांति बता दिए थे। 1857 की क्रांति बता दिए, इसका कारण सब बता दिया। याद पड़ रहा है कुछ? 1857 कितना साल बाद बता रहे हैं? मात्र 12 साल। कितना साल आगे बता रहे हैं? 12 साल, ठीक है। तो अगर बीच में थोड़ा मोड़ा इतिहास बना, पर यहाँ से कहते हैं गांधी जी जन्म होता है कहाँ? गुजरात में जन्म। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर यह इम्पोर्टेंट है। 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, वो भी कहाँ बाबू? गुजरात में, गुजरात पोरबंदर, ये आसानी नाम है। इसके पिताजी थे एक बैरिस्टर टाइप के, मतलब एक क्या बोलते हैं जो उसको, जो घर पैसा से तस्लीम नहीं होता है, नहीं पैसा वैसा जो मुंसिफ से काम नहीं होता है, उससे कहते हैं, ठीक है। इनके पिताजी के पास बहुत सारा धन संपत्ति था, छोटा मोटा आदमी नहीं थे उस समय। अवकाश सोचो कि जिस दिन हमारा देश गुलाम था, उस समय लोग वो आदमी इंग्लैंड जाके पढ़ सकता है, तो वो तो हैसियत का होगा। इतना तो इमेजिन कर सकते हो कि अगर मान लो देश हमारा गुलाम है, अब उस सिचुएशन में गया है वो व्यक्ति इंग्लैंड पढ़ने के लिए, समझ में रहा है? यानी पैसा कितना होगा। तुम्हारे घर में अकाल पड़ा होगा, तुम्हारे घर में, मतलब पूरा देश में अकाल पड़ा होगा। हमारे देश में क्या पड़ा? अकाल पड़ा होगा। और तुम जाके बाहर पढ़ने जा रहे हो, मतलब तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ है भी है, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे घर पे प्रॉपर्टी ज़्यादा है, हैसियत ज़्यादा है, रईस घर के हो, इतना तो पता चलेगा। चलो, तो गुजरात में पोरबंदर में हुआ। इनके पिताजी भी अच्छे खासे ढंग से नौकरी करते थे, पूरा अच्छा से। इनका पिता के नाम था करमचंद गांधी। क्या नाम था? पिता का नाम था, पिता का नाम करमचंद
गांधी। ठीक है बाबू, अच्छे खासे इनकम वाले व्यक्ति थे, छोटा बड़ा नहीं। इनके माता के नाम, देखो बाबू, माता के नाम था कस्तूरबा गांधी। क्या था? कस्तूरबा गांधी। ठीक है, एक बात माता ठीक है। पत्नी जो थी कौन था बाबू? कस्तूरबा बाई। क्लियर है? तो माता के नाम पुतली बाई, पत्नी के नाम कस्तूरबा बाई। एक इमेजिंग करो, जानते हो इनका भी जन्म 1869 में हुआ था, यानी इस शिकार में पड़ गए 13 वर्ष के आयु में इनका भी शादी हो गया और इनका भी शादी हो गया। यानी विवाह जब हुआ 13 वर्ष की आयु में, यानी बाल विवाह 13 वर्ष की आयु में। बता, 13 वर्ष के आयु पहले बाल विवाह चलता था, ये भी बाल विवाह के क्या हो गया, शिकार हो गया। ठीक है, पर सोचो जन्म लिए 4 साल, मतलब इनका 48 में मृत्यु हुआ, इनका 48 में मृत्यु हो गया, इनका 44 में हो गया, यानी 4 साल पहले, लगभग 4 साल। चलो, तो इतना देख लिए। इनका बेटा भी देखा थे, बेटा 4 बेटा। ठीक है, हरिलाल, मौरीलाल, हीरा, गदास उल्टा से मत बोला सदा। हरिलाल, मणिलाल, देवदास, रामदास हो गया। ठीक है बाबू, एक अपने खानदान के नहीं था तो वो 5वां पुत्र कहा जाता है, 5वां पुत्र। अपना घर के नहीं था बाबू तो वो माना जाता है, उनको गांधी जी मानते थे 5वां पुत्र। अपना खून नहीं जाता, वो अपने पुत्र के जैसा नाम, जिसका नाम है जमुनालाल बजाज। ठीक है बाबू, गांधी जी के 5वें पुत्र थे नहीं, पर खून का रिश्ता नहीं था, पर 5वें बेटा के जैसा मानते थे। ठीक है, उनको बहुत अच्छा से पहले कुछ नहीं था, मतलब एक नहीं होता है कि मान लो तुम्हारे को, मान लो हमारा, तो हमारा अपन खून का नहीं, तो तुम्हारे बेटा के जैसा मानने लगे हैं। देखो बात कर रहे ना, गोद लिया हुआ अलग के बात। बचपन में जिसको गोद लिया था उसको पढ़ा जाता है, बचपन में जो लिया था तब लिया नहीं था, साथ में रहो जो के बेटा की तरह मानते थे अपने। चलो बाबू ध्यान सुनो, ठीक है। तो ये 13 वर्ष की आयु में क्या कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं। ठीक है, तो 1888 में, 1888 में, यानी सितंबर है बाबू, 4 सितंबर कहा जाता है, ACPT, 4 सितंबर 1888 को कहाँ चले थे बाबू पढ़ने के लिए? इंग्लैंड। कहाँ चले थे? चलो, क्या के पढ़ाई करने के लिए बाबू? LLB, जिसको बोलते हैं LLB, लॉ की, जिसको बैरिस्टर, सबसे अच्छा। अगर लॉ की पढ़ाई वाला जो होता है उसको बैरिस्टर बोलता है, हाई लेवल का। एगो वकील होता है, एगो लॉयर होता है, एगो बैरिस्टर होता है, सबसे ऊंचा लेवल का होता है बैरिस्टर, उसको LLB के लिए। समझ में रहा है? समझ के नहीं है? बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, लॉ मतलब नियम, कानून। कोई दिक्कत रहे? कुछ बहुत समझ रहा है? बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ।
समझ में नहीं आ रहा तो लड़की बता देगी ना। देखो एक कन्फ्यूजन ही हो रहा है। तो पहले बैचलर बोले हैं, फिर ऑफ बोले हैं, लेजिस्लेटिव बोले हैं, तब ला बोले हैं। ये समझ में आता कॉन्सेप्ट है। जहाँ पर बबुआ अगर ऑफ लग गया वो चल जाता है आगे। अगर मान लो पीछे तो आगे, पीछे तो आगे, आगे वाला पीछे। तो बाबू बैचलर ऑफ क्या बोले हैं, लेजिस्लेटिव ला बोले हैं ना। तो ये वाला शुरू में बोले हैं पहले, पर जाएगा कहाँ है। जैसे एक सेंटेंस पढ़ाए थे, पिता का पुत्र, पिता का पुत्र। तो सन ऑफ फादर क्या बोले थे, सन ऑफ फादर, सन ऑफ है मतलब क्या बता रहा है, पिता का पुत्र, पिता का सन ऑफ फादर। तो आप लिखेंगे क्या रहा, बेटा का पुत्र, बेटा का पिता हो जाएगा नहीं ना, बेटा का पिता तो हो जाएगा, और सेंटेंस अजीब लग रहा है। क्या बोलेंगे, पिता का पुत्र लिख देंगे। समझ में नहीं आ रहा है। वही चीज है बाबू, जो बी लग गया पहले लेजिस्लेटिव, कल बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव ला, इसका अंतर समझ में आ गया होगा। चलिए, तो ये इंग्लैंड के गए थे बाबू। देखो ये भी इसका बड़ी खास है। प्राथमिक जो शिक्षा होती है, जो माध्यमिक शिक्षा होती है, नॉर्मली जो शिक्षा जैसे 12th तक हो गया, 10th तक, वो अपने ही यहाँ से किए थे, राजकोट से। कहाँ से किए थे, महाराष्ट्र में राजकोट है, वहाँ से क्या किए थे नॉर्मली जो पढ़ाई होता है, जो हम लोग अभी कर रहे हैं, ठीक है। राजकोट कहाँ है बाबू, राजकोट से किए थे, आराम से पढ़ाई किए थे, ठीक है। अब उच्च पढ़ाई करने के लिए, उच्च पढ़ाई मतलब एक अलग डिग्री लेके, जैसे मान लो पढ़ाई पूरा कर लेंगे तुम लोग जैसे इंटर करोगे ना बाबू, तो तुम लोग एक अलग डिपार्टमेंट बन जाएगा। तुमको क्या बनना है, एक अंदर से घुस जाएगा। अगर हमको आर्मी बनना है तो जनरल कंपटीशन में आर्मी की तैयारी में लग जाएगा। अगर तुमको कंप्यूटर और मतलब बैंक मैनेजर बनना है, बैंक में कोई काम करना है तो अलग से पिक्चर बन जाएगा। अगर तुमको इंजीनियर बनना है तो अलग से नीट उट करना पड़ेगा। और तुमको डॉक्टर बनना है तो अलग से जो MBBS होता है जो अलग करोगे। यानी इंटर के बाद तुम्हारा बैचलर बदल जाएगा। तुम्हारा रुचि क्या है। अगर नहीं इस समय कुछ भी मेरे होते हैं तो गाय गोबर वाला जो भी होता है, ईटा पत्थर उठावे वाला, लोहा बर्तन जो भी ढोवे वाला, तो वो में चल जाओगे। तो तुमको सबसे लड़का आजकल क्या है कि इंटर करने के बाद, BA करने के बाद ईटा पत्थर बनाना रहता है। तो कोई डिग्री नहीं, अपन मन में हो जाता है समझ रहा है। उसका कोई डिग्री लेने होने की जरूरत नहीं है। आराम से तुम अगर पढ़ने के मूड रुचि नहीं है तो आराम से ईटा पत्थर लोहा लकड़, हाँ लेबर मिस्त्री किसानी उसानी सब कर सकते हो। फैक्ट्री में जाकर खट सकते हो, कोई दिक्कत, हाँ ठेला लेके सब्जी वब्जी बेच सकते हो, दुकान का लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसमें कोई डिग्री काम है नहीं है, इजीली कोई दिक्कत है। हाँ इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है। सबसे ज़्यादा इंटर BA करने के बाद कहाँ जा रहा है, ये ठेला उला जो भी दुकान है, फैक्ट्री बाहर जाना, वहाँ ये सब क्या है, बिना डिग्री का क्या काम मिल रहा है। समझ में नहीं है। इसी को बोलते हैं बेरोजगार युवा, बेरोजगार युवा कहता है तो समझ में नहीं ले। गांधी जी जन्म कहाँ हुआ था, चुप रहा, बोल मत। गुजरात। वाह, किस देश में, कौन देश में रे। अब कभी कपारे मत मारा, तो कपार मारे खोलो तो नट खोल जाग ठीक हो जाएगी। बोलो कौन देश में हुआ था, पोरबंदर पोरबंदर कहीं कहाँ सदमा में क्वेश्चन पूछल करो कि कहाँ है, तो हम पढ़ा दिए गुजरात पोरबंदर, तो सोच रहा कि पोरबंदर एक देश है। भारत में कहो, क्या कहोगे, गांधी जी जन्म कहाँ हुआ था, भारत में। हम लोग जिस देश में रहते हैं, ठीक है बाबू। तो वेरिएशन के पढ़ाई करने के लिए गांधी जी इंग्लैंड गए थे। और कब गए थे, 4 सितंबर 1800। कहीं 87 में देता है, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर 88 दे देगा तो बढ़िया है, अगर 88 ऑप्शन ना दिया तो 87 मार सकते हो। रिलेटिव अगर है तो यही है, कहीं कहीं भुला के अगर मान लो ये ना दिया ऑप्शन तो क्या कर सकते हो, दे सकते हो। चलो बाबू, कोई दिक्कत है। इंग्लैंड पढ़ने गए थे, यही हमारा देश हम पे कब्जा किया था 200 साल। इंग्लैंड जो देश है बाबू 200 साल तक हमारे देशों पे कब्जा किया था। 1 साल 2 साल नहीं, 200 साल हमारा मेंटली बदल दिया। आके अंग्रेज सब चुट्टा ये सब का दिमागी से है ना,
200-300 साल आगे सोचता है। हम लोग को पता नहीं चलता कि आगे अगला दिन क्या होगा, 10वां दिन क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा। उन्हीं को 200 साल तक एवरेज लगा के चलता है कि मतलब ऐसा ऐसा चीज़ होने वाला है। सबसे पहले आगे हमारे कल्चर को तुमसे बर्बाद किया, समझे ना। अंग्रेज सब पहले आया हमारे भारत में तो हमारे कल्चर को लोग बीता। सिंपली तुमसे कहा कि अगर बाबू इस पे किसी देश पे अगर हमको कब्जा करना है ऐसे एकदम ऐसे 90 डिग्री, हाँ समझ, ऐसे 90 डिग्री ऐसे ऐसे बैठे हो ना। हम जो ना आई शॉट तो दे बैठे थे डाल दी बड़े ना सर ऐसे काहे अमरमा में तो कैसे ऐसे डिग्री से ना कोई पुकार दिक्कत नहीं तो मारा पुकार चलो छोड़ दे। गोद लगा के चपका ले आप उठाओ फल दे अब 2 घंटा बाद चपकी दिक्कत है बाबू, समझ में आता। तो अंग्रेज सब आया था बाबू हमारे कल्चर में पहले बार किया। कहा कि देखो बाबू अगर भारतीय संस्कृति को बर्बाद करना है, सभ्यता को बर्बाद करना है तो इजली एक काम करो कि यहाँ के जो लोग हैं ना इसका अपने धर्मों से इसका नफरत करवा दो। इसके जो पहनावा है, रंग है, रूप है, रीति रिवाज है, बोल चाल है, क्या करवा दो। पहला तो लंब तो हो रही है, समझ नहीं आ रहा है। तो उसका क्या करो, पहले नंबर कल्चर, सभ्यता पे क्या करो, राज करो। एक बेर नहीं, एक बेर धीरे धीरे। अभी अभी कहो ना कि तुम्हारे जो सभ्यता संस्कृति है हंसवा सड़ा नहीं तो सभ्यता क्या करो बाबू, खत्म करो। खराब, हाँ खत्म करो, खराब छोड़ो ना, क्या करो खत्म करो। तो देखो बाबू अंग्रेज सब आया तो सीधे सीधे हमारे जो खाना था ना, जो अच्छा जो भोजन था उसको अपने भोजन में भेंट कर दिया। देखो तुम्हारा भोजन खराब, हमारा भोजन बढ़िया, हमारा बढ़िया भोजन है। तुम्हारा ये लिट्टी चोखा सब्जी दाल भात ये कैसा भोजन है, देखो ये बिरयानी, ये देखो छोटकला, ये क्या बोलते हैं जी, बर्गर पिज्जा, देखो कितना बेस्ट बेस्ट स्वादिष्ट रोज भोजन खा। देखो ये मुर्गा क्या मुर्गा का गाय का मुड़ा, देखो सुअर का मुड़ा, देखो कितना अच्छा सा फैमिली के साथ खा रहे हैं हम लोग। तुम लोग क्या खा रहे हैं, देखो इतने मुर्गी खा रहे, मुर्गा के मछली के, संस्कृति तो लोग है। और एक पीस में तो हम लोग एक खा रहे थे, एक पीस में तो इतना आदमी खा रहे हैं, कितना अच्छा है। आदमी के देखो धीरे धीरे ब्रेन वाश कैसे कर रहा है। हम लोग को जो लुंगी धोती अच्छा था पहनावा था, हम लोग संस्कृति है लुंगी धोती शुरू से ही। गांधी जी आज तक लुंगी धोती के सिवा छुड़ा के कुछ पहने नहीं है, उनके अंदर सब छूटा नहीं था। अंग्रेज आने के बाद भी अब वो सब लुंगी कहा कि ये तरीके देखो ना तुम्हारा लुंगी बैठ रहे हो तो देखो तुम क्या कर बैठ रहे हो तो बैठ रहे हो तो अच्छा से नहीं हो रहा है, नहा रहे हो तो मतलब पूरा अच्छा से आपने बता दिया, ठीक है। अपन जींस हमको पहना दिया, लड़की के जींस पहनाने का सबसे कदर उसी पे है। अब छोटा छोटा कपड़ा हम लोग घुमाने लगे। आज हम छोटा छोटा कपड़ा पहन रहे हैं, जींस टॉप दिखाई दे रहा है हम लोग का जींस टी शर्ट, ये उसी का देन है। इसको अच्छा से स्वीकार कर रहे हैं बाबू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चलो चल रहा है तो चल रहे तो कोई दिक्कत है नहीं। हम आज तक इसका बहिष्कार नहीं किया कि हम लोग का जो हमारा कल्चर है बाबू लुंगी धोती का ये खराब नहीं है। आज भी साउथ इंडियन में जाओगे ना तो लुंगी धोती पहन के शादी ब्याह उसी को होता है। हम लोग का इंडिया में बिहार में होता है, ऐसा नहीं होता है। तो संस्कृति बचा के रखने वाला इसीलिए तो डेवलप है। साउथ भर जाओगे ना तो बाबू सब लुंगी पे शादी विवाह, नया नया पूजा पाठ होता है, अभी पता है। पर हाँ अगर आज भी हमारे देहात में चल जाओ तो कुछ कुछ लोग हैं कि धोती लुंगी पे काम करते हैं। ब्याह शादी जितना अच्छा काम होता है आज लुंगी धोती पे होता है। समझ के नहीं आ रहा है तो समझ नहीं रहा। तो बाबू संस्कृति हमको बचा के बचा के रखना चाहिए। पर हम लोग इतना डूब गए हैं ना कि वो सब क्या लगता है कि वही सब काम क्या कर रहे हैं, अच्छा है। जो आप मान लो हम लोग जो लैंग्वेज है प्योर हम लोग का क्या था संस्कृत, और संस्कृत ना तो चलो हिंदी इन्वॉल्व करे तो हिंदी हम लोग अच्छा है, हिंदुस्तान से हिंदी बनाए। पर उसको भी छोड़ दिए हम लोग ज़्यादा किस पे अट्रैक्ट होते हैं, इंग्लिश पे। अगर हमको इंग्लिश आ रहा है तो 8वीं क्लास के हो गए, अगर इसको इंग्लिश नहीं आ रहा तो लोअर क्लास में हो गया, कोई कम मतलब ही नहीं है। सोचो आजकल के गार्जियन के दिमाग में ये भी घुस गया अगर हमारे बच्चों को इंग्लिश नहीं आ रहा तो कुछ नहीं आ रहा है। सही, अगर कोई गार्जियन से पूछो CBSE बोर्ड पढ़ रहा है तो उससे पूछो कि अगर उसको महिला से अगर पता चले इंग्लिश में 0 नंबर लाया चाहे 10 नंबर कम नंबर लाया है, बहुत तरीके
का हो गई हमारे बचवा डॉक्टर इंजीनियर ना बनी भाड़ में जाए इंग्लिश भाड़ में जाए सब इंजीनियर की जो हमारे बचवा के दिमाग में ना घुसे समझ में नहीं रहा है। ये सब आके हमको भाषा पे पहले उच्चारण किया, खान पान पे किया, फिर पहनावा पे कर दिया और लास्ट में हाँ इंग्लिश ड्रेस सही ये इंग्लिश ड्रेस है, ये सब है हम लोग का है। अब छोटा छोटा सुनो अब छोटा छोटा कपड़ा पहनाने के सिखा क्या वही सब बता। आज तक ले हम लोग जो अंग्रेज नहीं आया था तो हम लोग इतना साल से हम लोग अपने क्या करा रीति रिवाज में डूबे हुए थे। हमारा आज तक ले सब अभी भी गांव में देखने को मिलता सभ्यता संस्कृति वैसा जो पूजा पाठ पहले किया जाता आज भी है। जो धर्मों से धर्मात्मा जो पूजा का तरीका था खान पान के शादी विवाह का आज भी वो सब चलता है। पर बहुत सारा है कि बफर सिस्टम आ गया अंग्रेज सब आ गया। अब भीख मांग के चलो खाते चलो समझ में आ रहा तो ये बाबू हम लोग क्या है नहीं हम लोग इज्जत प्रतिष्ठा से बाबू अगर मान लो कि आज का क्या है कि तुमको अगर जरूरत है तो तुम जाओ मांगने के लिए। अब पहले क्या था कि अगर तुमको जरूरत है तो खुद आएगा लेकर नहीं आता था बाल्टी में लेकर बाद तुमको लौंगाता चाहिए पूरी चाहिए कचौड़ी चाहिए लेकर आता था। अब तुमको क्या अब क्या है कि तुम जाओगे अब ये तुमको घटा है तो ये देखो हमारा रीति रिवाज कितना बदल दिया मतलब उसका पूरा सारा संस्कृति हमारे पे आ गया है। बोल बाबू समझ आ नहीं रहा है। तो अंग्रेज सब ऐसा ही 2 साल रीति रिवाज नहीं किया। पहले तो आके तो 50 साल इसमें लगाया कि बाबू सबके धर्म पहले भ्रष्ट करो धर्म के पहले इसका नीचे गिरवा। देखो तुम लोग मंदिर में जाते हो 4 घंटा घंटी डोलाओगे पूजा पाठ करोगे मंदिर धोओगे घंटी डोलाओगे मतलब सब चीज़ करोगे। देखो हम लोग 1 मिनट में आराम से आएंगे गॉड फादर करेंगे आराम से पूजा पाठ होगा याद भी हो गया भगवान भी हमको परमात्मा भी याद करें। अब देखो तुम लोग भगवान 33 करोड़ लोग हैं एक को तुम्हारा भगवान नहीं सुनते देखो हमारा भगवान एक सब सुन लेते हैं। देखो हाँ लगभग 33 कोटि में बटा गया 33 करोड़ नहीं लोग कहते हैं 33 करोड़ नहीं होता 33 कोटि में बटा गया भगवान को वर्ग कोटि में तो कहता है वर्ग ठीक है 33 वर्ग में बटा गया 33 करोड़ नहीं है। ये समझ में नहीं रहा है बाबू। तो ऐसे ऐसे करके हमारे आया आराम से पहना है कहा कि लुंगी धोती तो खराब है मत पहन। हाँ जीन्स पहन ना देखो कितना कंफर्टेबल देखो सुंदर भी लगोगे बाल उछाल लो तब से लगेगा जेंटलमैन। हाँ सही बात है। और आज लुंगी धोती पहन के कोई घूमे ना तो कोई ताके ना चाहिए। हाँ विचित्र प्राणी देखिए कॉमेडियन मार के मजाक बना के देखिए सब और वही लगा जीन्स उस पहन के टोपी पीछे सब मार के चल जाए जूता उता पहन के नहीं हैंडसम हुआ है क्या लगेगा। हम देखो बाबू अगर हम भी अगर पहन रहे हैं ना लुंगी धोती खुद हमको अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि मेंटली हमारा हो गया है। अगर मान लो कि इसको अगर अभी रूप में साड़ी दे दिया एक रंग के पहनने के लिए क्योंकि लड़कियों का था साड़ी छोटा से लेके बड़ा तक ठीक है मतलब छोटा छोटा उसका पहनावा बना देता साड़ी में। आज रंग बिरंगा साड़ी आ गया कहाँ से वही सब। तो बाबू हम लोग कल्चर पूरा वो सब क्या देखो हम लोग दिमाग में क्या है कि अगर हमको चाहिए इज्जत तो भारतीय संस्कृति वाला कल्चर अंग्रेज वाला अपनाएंगे अंग्रेज वाला चाहिए इज्जत प्रतिष्ठा किसको हिंदू धर्म वाला क्योंकि सबसे ज्यादा अगर इज्जत प्रतिष्ठा किस धर्म में है हमारा हिंदू धर्म। कोई दिक्कत है यही हम ही लोग अभी हैं कि बचा के रखें इस धर्म को सभ्यता को संस्कृति को ठीक है। आज है कि हम गांव में जाते हैं कहीं भी जाते हैं तो कोई भी आदमी मिले पैर छूते हैं। विदेशियन क्या करता है मम्मी होके बहन होके चुम्मा लेता है। हाँ और सही बात है गले मिलता है पैर नहीं छूता है देखो कभी क्या हाँ चुम्बन करे लीलार पे चुम्बन करता है सोच लो हंसे की बात नहीं है। सोचो हम लोग कल्चर की तरफ बिगाड़ दिया। आजकल के महिला वही करती है बबुआ के बच्चे तो नहीं सिखाएगी हेलो आंटी हेलो हाँ हेलो अंकल हाथ मिला के करे। बताइए संस्कार में हम लोग का है ये आके सिखा दिए खत्म कर दिए। बताओ जिस जो चरण छूते हैं तो उसका जो आशीर्वाद देता है एक सर्किल घूम जाता है यानी जिस विचारधारा से जो होता है ना हमारा जो अलग से क्या बोलते हैं रेडिएशन हमारे शरीर में प्रवेश करता है माता पिता का आशीर्वाद मिलता है। अब गले मिल रहा है ना हाथ लग रहा है ना पैर लग रहा है कोई दिक्कत है गिल रहा था समझ में नहीं आई। तो बाबू हम लोग का कल्चर बर्बाद करके रखने वाला कौन है तो आज हम लोग एडप्ट हो गए इजीली। हम लोग का पढ़ाई में भी वही कर दिया है
हम लोग एब्रप्ट हो किस में? अंग्रेजी में। सारा ब्रिटिश यानी यूरोपियन कंट्री का सारा रूप रंग वेशभूषा पूरा पूरा बनवा के दम से लगा है। कोई दिक्कत है? सबसे अट्रैक्ट कहाँ किया? सबसे अधिक पढ़ाई पे। हम लोग जो एजुकेशन सिस्टम था ना, आके एक गुरु थे, आराम से एक सब्जेक्ट को पढ़ाते थे और उसका दम से आराम से, जिस तरह तुम लोग शांत होकर बैठ रहे हो और दम से प्लास्टिक मार के बेग को कुछ नहीं, कॉपी के साथ कुछ नहीं, आराम से सादा ऐसे आके प्लास्टिक मरवाएगा। ब्रह्मचारी का पालन करना पड़ता था। अब ब्रह्मचारी का मतलब ये होता है कि कोई लड़की लड़का से मतलब नहीं रहेगा, कोई लड़का है लड़की से मतलब नहीं रहेगा, ऐसा था। और जब गुरुकुल में जाते तो कोई लड़का के लिए अलग गुरुकुल होता था, लड़की के लिए अलग। अब पहले लड़की का उतना मतलब नहीं रहता था, और मान लो उसके पेरेंट्स पूरा अच्छा आदमी है, मतलब बड़े आदमी है, तो उनको शिक्षा दिया जाता था। आजकल के लोग शिक्षा बदल दिया है, सही ना? आजकल आके एकदम से ना टीचर लग रहा है कि स्टूडेंट है, ना टीचर लग रहा है कि टीचर है, और ना स्टूडेंट लग रहा है कि स्टूडेंट है। लग रहा है कि अगर पावरफुल टीचर मिला तो बच्चा पे हावी, अगर बच्चा पावरफुल मिल गया तब टीचर पे हावी। ऐसा आजकल मेंटली हो गया। पहले अगर गुरु जो अगर कह दे अनिवार्य, अगर कह दे कि तुमको 10 दिन भूखे प्यासे रहना है, ऐसे पर नहीं कहता था। अगर तुम कोई भी डिसीजन देते उपन्यास होता था, उपन्यास होता था। उपन्यास का मतलब आपको अगर गुरु कह देना तो बात को 100% मानना है, समझ नहीं रहा? उस चीज को पालन करना, जैसा पनिशमेंट देते तुमको तो वैसा मानना ही पड़ेगा। जंगल में तुमको लकड़ी लेने के भेज दे देगा, तुमको लेकर आना है तो लेकर आना, कहीं भी, समझ नहीं आ रहा है? ऐसा गुरु का जो बात रहता था उपनिषद टाइप का था, उपन्यास टाइप का था। जो कह देता बात मानना है तो मानना है। मजा ना कोई छात्र कह दे कि ना। अरे जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न थे वो सब गए थे अपने अथु के लिए, शिक्षा पाने के लिए, पूरा ब्रह्मचारी का पालन करके। और वो ऐसा गुरुकुल में गए थे कि जहाँ पर एक कोई स्त्री का नाम नहीं निशाना था, मतलब कुमारी स्त्री का, समझ नहीं रहा है? अब सोचो वैसे वैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जो सब गए थे आराम से गुरुकुल से चले के लिए, और सारा चीज त्याग कर अपना धन संपत्ति। उनके पास इतना हैसियत था राम के पास, जब खिलौना खेलते थे ना तो सोना चांदी के। आज हमको सोना चांदी खिलौना का हम पहनने के लिए देखने को मिलता है। वैसा कहते सोना के देखो कभी खिलौना खिलाते तो सोना चांदी समझ नहीं आई। सोच लो वो ब्रह्मचारी के पास ये राजपाट त्याग दिए। अगर वो राजा के बेटा अगर कोई काम गलत कर दे सजा मिल जाता था, इतना थका करना। तो वैसा ही आज भी होना चाहिए। कहना चाहिए इंदिरा चलो बाबू क्लियर है? तो बाबू हम लोग के सबसे पहले संस्कृति को मारा गया, संस्कृति को। संस्कृति में सबसे बढ़िया हमारा था शिक्षा व्यवस्था। और शिक्षा व्यवस्था की सबसे खराब होती है, आएगा टीचर भाषण देके चला जाएगा, अगला टीचर आएगा फिर भाषण देके पढ़वा लिखा के कॉपी छपवा के चला जाएगा। यानी वैसा मेंटलिटी कर दिया, एक को समझाने बुद्धि की नहीं है। बचवा लिख दिए नोट करो, कल लड़के आना, याद करके आना। आज सीबीएसई बोर्ड में देखो सारा स्कूल में यही व्यवस्था है, बोर्ड पे आया छपवाया चल जाओ याद करो। तुम पूछेगा तो बताएगा, नहीं तो चलो याद करोगे आना कल, और नहीं याद करोगे तो डंडा मारेगा। यानी ब्रेन पे इतना जोर दे दिया, इतना जोर दिया बाबू याद लेके नहीं तो थुराओगे। तो तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे दादा परदादा तुमको तुम्हारे पापा में ये मेंटेलिटी चल गया कि नहीं याद करना पड़ेगा। आज गार्जियन हमारे जैसा गार्जियन है वही कह रहे हैं कि बबुआ तू पढ़ ले, समझने की बात नहीं है, तुमको याद है कि नहीं, इंग्लिश आ रहा है मतलब नहीं, इंग्लिश का ये वर्ड का कह रहा है मतलब नहीं है, तुम उसको रटो, क्या करो। ये सीबीएसई बोर्ड में सबसे देखने को मिल रहा है, प्राइवेट स्कूलों में सबसे दिया जाता है, वहाँ पर जोर शोर दिया जाता है। रीजन क्या है? मारो बच्चा को, डरवाओ, उस मेंटलिटी में ढालो उसको। समझ नहीं रहा? इंग्लिश नहीं आ रहा तो पूरा घटिया हो, 8th क्लास के हो। कितना लड़का को इंग्लिश नहीं आता तो एडमिशन नहीं देता है। अरे अगर प्राइवेट में तुम्हारा अगर इंग्लिश नहीं आ रहा, अगर तुम्हारे पापा मम्मी नहीं तो तुम्हारा एडमिशन नहीं लेता। कितना स्कूल है, अगर तुम्हारे पापा मम्मी एजुकेटेड नहीं है तो तुम्हारा एडमिशन गया। छोड़ो आ रहा है कि नहीं आ रहा बात अलग की है। बहुत सारे स्कूलों में ऐसा व्यवस्था है। अगर तुम हिंदी बोल दो तो टीचर मारने लगता है, भोजपुरी बोल दो तो लगता है कि कितना खराब घटिया आदमी है। सोच लो मतलब कि तुम स्कूल में भोजपुरिया नहीं बोला था, चोटन सब आके अंग्रेजी व्यवस्था ला के हमारा सभ्यता खराब कर दिया। सोच लो अब पढ़ाई लिखाई में एक ठोप नहीं कि लगे सीबीएसई बोर्ड के हाई क्वालिटी का हो गया, बहुत अच्छा हो गया, बड़ा हो गया है। पढ़ने वाला हो गया था बाबू, बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, पढ़ने वाला कभी भी चरम सीमा पे ऊंचाई पे जाएगा ही जाएगा। अब नहीं तो सोच रहे हो कि इजीली है
बिहार बोर्ड से अच्छा कि सीबीएसई बोर्ड है, कोई ये नहीं है। हम पढ़ लिए, हम 2-3 साल पढ़े थे सीबीएसई बोर्ड में, हमको बोरिंग लग रहा था, तो हमसे लगा कि रटंत भी दिया है। अब बिहार बोर्ड में आया तो थोड़ा सा छूट मिल गया कि मतलब कि ध्यान नहीं दे। टीचर आज भी वही है। टीचर क्या है, अगर हमको बबुआ ये सब व्यवस्था मिल जाए कब कर दे, जिस तरह स्कूलों में क्या लिखा रहता है, नशा मुक्त, बहुत सारा नारा क्या लिखा रहता है कि नशा छोड़ो, देश बचाओ, कल घर बचाओ, ऐसे से हम ये सब नारा हटवा देते हैं। हम लिखवाते कि जो टीचर अगर ईमानदारी से काम नहीं कर रहा, ईमानदारी से नहीं पढ़ा, ओकर बेटा के कोड़ी फूट जाए, ओकरा कोड़ी फूट जाए, सब लिखवा देते पूरा स्कूले में। पढ़ के कम से कम टीचर तो मेंटलिटी बदली थे ना, तो देखी तो तरीका लिखल बा, और हम ईमानदारी से नहीं पढ़ा रहे हमारे बेटा कोड़ी फूट जाएगा। अब फूटी तो या पड़ गया, और सही बात है, ऐसा सही बात है कि वो हार्ट अटैक आ जाए, ये मर जाए, पूरा लिखवा देते हैं बोर्डे पे। ये सब लिखवाने की जरूरत नहीं है कि नाशा मुक्त ये करवाइए, पूरा नारा लिखवा देते नहीं होता है। हर स्कूल में कुछ ना कुछ लिखवा के भेजता है। टीचर क्या है कि बच्चा पढ़ेगा तो थोड़ा सा विचार बदलेगा, विचार टीचर के बदल तब बच्चा बदल जाएगा अपन मन में, क्योंकि सारा डिपेंड किस पे करता है, टीचर पे। अब बच्चा के दिमाग बता रहे बबुआ, बच्चा के दिमाग क्या है, पढ़ेगा आज भुला जाएगा, और तू जो दिमाग में देगा वो बच्चा के दिमाग में घुसेगा। समझ आया? यही है। तो हम लोग का शिक्षा व्यवस्था देख रहे कहाँ है, ये गांधी जी है, हम लोग को सभ्यता दिए हैं। अभी सभ्यता के भी कुछ जगह देखने को मिलता है कि गांधी जी से कितना अभी आदर्श मान के उसको अभी कल्चर को मानते हैं, कल्चर को लेके चलते हैं। सोच लो, लुंगी धोती व्यवस्था, पढ़ाई लिखाई आज भी वैसा ही है। कहीं कहीं जगह टीचर को एक आदर्श माना जाता है। गाँव में जाएगा ना, गुरु जी, समझे ना, मास्टर जी, ऐसे करके बुलाया जाता है। नहीं, आजकल तो हम लोग सीबीएसई पढ़ रहे हैं तो अच्छा क्लास के हैं, इंग्लिश आ रहा है तो हम बड़े महान है, इंग्लिश नहीं आ रहा है कुछ नहीं है। अवाई जाके बबुआ गाली देगा, स्टूपिड बास्टेड, माइए को बाबू का गाली देगा, गर्दन पे चढ़ के नेगेटिव पे मोबाइल छीन लेगा तो दिखाते समझ में रहा है। तो ऐसा मेंटलिटी नहीं रख रहा। हमको एक साधारण व्यक्ति बनना है, ठीक है। अगर हमको इंग्लिश आ रहा था, नहीं आ रहा तो भी ठीक है, आ रहा तो भी ठीक है, हमको उसको बहुत कदर है कि चलो आ रहा है तो बढ़िया है। अगर मान लो हम फ्रांसीसी नहीं आता कौन दिक्कत है, और मान लो अभी हमको फ्रांसीसी नहीं आ रहा है तो क्या दिक्कत है, उस तरह इंग्लिश नहीं आता क्या दिक्कत है। बस ऐसा मेंटली नहीं है, सब विचार में नहीं ना है। बाबू मैं सोच रहे हैं कि बबुआ हमारा इंग्लिश आ रहा है ना, कितना हमारा कंप्लेन आया है, नहीं तो 100-200 कंप्लेन आया होगा हमारे बबुआ इंग्लिश नहीं आ रहा है, इंग्लिश में बहुत कमजोर है, समझे ना। जो हम 1 घंटा पढ़ा था हमारे पे सब चीज़ कंप्लेन आ रहा है। टीचर हमारा जो 8 घंटा पढ़ा रहा है स्कूल में जाके, तो कम से कम देखो वहाँ पर कहना चाहिए ना हाँ मैं दोषी, तो घर बबुआ हमारे दोषी दे। तोरा मेंटेलिटी अगर लग रहा है कि इंग्लिश जान के तो हमारा बबुआ बलवान हो जा रहा है, इंटेलिजेंट इंजीनियर साइंटिस्ट बन जा रहा है, न्यूटन के बाप बन जाएगा, दामाद बन जाएगा, तो बनाम एक बाद चढ़ के गरियाई ना मारी मुँह थापे थापे ना, और सन के जीवन के थोड़ा लसन, क्योंकि अगर दिमाग में संस्कृति कुछ भी नहीं किया है, माता पिता से प्रेम सिखेबे नहीं किया कि कैसे करना चाहिए कैसे नहीं, बस अगर दिमाग में है कि पढ़ाई लिखाई ऐसे, तो जिस तरह बच्चा के साथ बिहेवियर करोगे सिखाओगे वही सीखोगे। तो ठीक है, हम लोग संस्कृति कहाँ है, लोअर पे दम से डाउन होते जा रहे हैं। जितना हम लोग यूरोपियन कंट्री का जितना सभ्यता है सब हम लोग करा रहे हैं, वो अपने बाप को नहीं पहचानता है, इसीलिए फादर डे मदर डे मनाता है। माँ से पूछता है अगला सब कौन बाप था, अच्छा मैक्सवेल था, ओ बच्चा को नहीं मालूम है फादर कौन है, सोच लो, क्योंकि हंसने की बात नहीं है, सोचने की बात है। बताओ हम लोग फादर डे मनाते हैं, वहाँ पर एक कम से कम के पापा के नाम हो जाए, मदर डे मनाते हैं कि हमारे मम्मी का एक निशानी है, एक पहचान है, इसलिए हम मनाते हैं। हम लोग का एक पूरा जिंदगी भर हमारा एक माता पिता रहते हैं, एक माता एक पिता, और उस सबके बदलते रहता है, इसलिए एक दिन रख देता है कि हाँ पिता के एक दिन रखा जाए कि ना कम से कम ध्यान में पिता दिवस है, हमारा पिता एक ये है, पर वहाँ पर एक नहीं है, बहुत सारे। तो हम लोग का फादर डे है, पिता डे। आइए जो केक को काटने का प्रक्रिया है, बर्थडे पे ये सब वो सब क्या है, बताओ। हम लोग का विचार क्या था कि अगर मान लो कैसे ऐसा था तो कुछ लोगों के गरीब को असहाय लोगों को खाना खिलाया जाता, दान दिया जाता था, ऐसा भी है। पर कुछ लोग हैं कि सोशल मीडिया इतना आ गया है कि लोग देख देख के कुछ कर रहे हैं। अगर हमारा बर्थडे आता तो हम गारंटी सकते तो हम कम से कम 20 गो नहीं तो 21 गो हमसे रेगुलर हर एक दिन बर्थडे के दिन 21 गो या 50 गो दम से पैकिंग खाना करवा के जो सड़क किनारे मंदिर किनारे उसको दम से कैंटीन में पैक कर ना था, कंटेनर पैक करवा के जो खाना दम से दान करो। सबसे अच्छा केक में जो पैसा डोनेट करोगे, जो केक काट के इतना रंगमंच अपना खुशी के लिए, तुम जिंदगी का असल जिंदगी है कि दूसरे के खुशी के लिए जियो, अपने खुशी के कंफर्टेबल के लिए तो सब कुछ जी रहा है। अगर जिस दिन तुम दूसरे की मदद करोगे तो तुम्हारे भगवान मदद करेंगे, नहीं तो तुम सोच रहे हो कि केक काट के हमको कंफर्टेबल महसूस हो रहा है, तो बबुआ वो कंफर्टेबल नहीं, तुम्हारे बस कुछ चंद के लिए है।
कुछ मिनटों की जो खुशी है, समझ ना। केक काट के कितना खुशी होता है, तरीका हमारा बर्थडे आ रहा है, चलो 2 दिन पहले ही से अलाउड कर देता है, आज 1 दिन पहले स्टेटस लगा देता है, 12 बजे तुरंत। इतना इज्जत ना हो कि 12 बजे उठ के आराम से पढ़ ली, बाबू माई के तनी आदर कर ली, बतिया सोची क्या कर ले बावन, टीचर जी क्या कर ले बावन, उन्हें सुनाइए। पर हाँ, हमारा जन्मदिन है, इकलौता बारी हम ही है गधा कहीं के 7 अरब करोड़ 7 अरब में हम लोग एक इकलौता कीड़ा मकोड़ा बराबर अपने आप को हैसियत दिखा रहा है। हैसियत ऐसे तो होता है, तो नाम करो ऐसा, काम करो तब बनोगे। क्या कहते रहे? टीचर अपना जो आ रहा है बाबू, अगर बर्थडे पार्टी आता है, हम ये नहीं करें केक रद्द करो, पर ये वाला काम जरूर करो। क्या करो? ये वाला तुमको जितना ही नहीं कि 100 कर रहे हैं 200 कर रहे हैं, तुमको 5 जुट रहे ना 5 ही करो। ये कि आज ये तुम्हारा मेंटेलिटी आ जाएगा, तुम्हारे देख के कम से कम 10 जितना बांटोगे ना, उस समय तुम्हारा कोई पूछेगा, चाहे तुम जानो कहाँ गए थे, तो 10 गो आदमी के मेंटेलिटी बदलेगा। और ये 10 आदमी आने वाला 10 साल 20 साल में उसका मेंटेलिटी बदल जाएगा। समझ में क्या रहा है? आदमी एक आदमी से नहीं होता है, एक आदमी से करो, एक दिन नहीं होता है, और एक दिन जरूर हो जाता है सब। समझ ना, एक आदमी से गांधी जी प्रभावित होकर इतना आदमी प्रभावित हो जाएगा। पर आजकल के युवा गांधी जी को कर देता है, सोच रहे हो? नहीं पढ़े हो, गांधी जी के बारे में जाता है। आज गांधी जी कितना गाली समर्पित करता है, गाली देता है। नाथूराम गोडसे जो उसको गोली मारता है, उसको सर्व सिद्धि मानता है, तेरे महान तो गांधी जी को मार दिया। इतिहास के 2 पन्ना नहीं पढ़ा होगा, गांधी जी के 2 सत्याग्रह नहीं जानता होगा, आंदोलन नहीं जानता होगा, पर गांधी जी को दोस्त ठहरा देता है। अभी हमारे बच्चा पढ़ता था यहाँ पर तुरंत में, वो कह रहा है गांधी जी ऐसे ऐसे थे, सब बताइए ना, अगर तो दिमाग खुले ना। गांधी जी में आदर्श व्यक्ति है, जिस दिन कोई कहानी रिलेटिव बता देगा ना तो अधूर हो जाएगा। पर हम नहीं कहते, सबके ऐसा ऐसा घिनौना काम हो गया नहीं बताता, वो सबको बताना पड़ा चीज डाल के, तब वो समझ में आ सकते। तो सभ्यता बचा के रखने वाले गांधी जी। तो बाबू ये अंग्रेज सब आके 200 साल का किया, हमारा मेंटेलिटी बदला। और जो भी ये कर लिया 100 साल में कर लिया, मेंटेलिटी बदल लिया, सब एक पूरा पढ़ाई लिखाई खान पियान रंग पहनावा वनावा सब चीज तैयार कर दिया। तो अब किस में आया? लूट पाट में तुरंत क्या कर दिया? लूट पाट। अब यहाँ के जितना धन संपत्ति सोना चांदी खजाना सब था, लेके धीरे धीरे क्या हो गया? विदेशों में। और यहाँ पर पूरा व्यापार करते थे, फ्रांस में, इंग्लैंड। ठीक है, क्लियर समझ में रहा है बाबू? अगर तुम्हारे पास गए, तुम मान चलो एक मेंटेलिटी सोचो, अगर तुम्हारे पास हम कहीं किसी के पास गए, तुम्हारे पास धन संपत्ति तो पूरा है, हम तुम्हारे पास लिए बैग में भर लिए, तुम्हारे लेके जा रहे थे, तुमको मारोगे नहीं। और अंग्रेज सबसे नहीं किया, पहले आके आदर्श बना, पहले अपना मेंबरशिप रिलेशन बना के तुमसे क्लोज, हम तुम्हारे अपने हैं। पर अंग्रेज किसी का नहीं है, जितना यूरोपियन है किसी का, तुम्हारे मुंह पे मीठा मीठा बतियाएगा, पर पीछे से इतना वार करेगा तुमको पता नहीं चलेगा, वो भी मार रहा है। अंग्रेज जख्म बड़ी भयंकर देता है, 200 साल तक जख्म का दर्द रहता है। आज भी देखो हमारा देश आजाद हो गया ना, 80 साल लगभग 80 साल के करीब जा रहा है, 2-3 साल में हो ही जाएगा 80 साल ना जाएगा। और सोचो आज तक हमको ये खलता है कि हमारा देश में इतना चिड़िया का सोने की चिड़िया बना था, आज में हमारा ये खजाना लूट के चला गया, आज भी ये खलता है। ये हमको लग रहा है कब तक चिड़िया के खोता ना रहे, सोने का चिड़िया। यहाँ पर बहुत सारे खजाना था, बहुत सारा क्या बोलते सोना चांदी हीरा मोरा पूरा मतलब था, खनिज संपदा पूरा भरल था। यहाँ के लोग एक आदमी, अगर हम बताए ना, अंग्रेज नहीं था, सुपर कंट्री था, एशिया ऑफ सुपर कंट्री था, तो लूट के खोखला कर दिया। मान लो कि पूरा सोना के घड़ा क्या है, सोना घड़ा, ओकर अंदर भी सोना भरल है, तो सोना निकाल लिया, सोना घड़ा छोड़ दिया, खाली लग रहा है कि बाहर के हम सोना है, और अंदर के सोना भी खत्म कर दिया। जो लोटा जितना लोटा के अंदर क्या है सोना है, उसे कम लोटा का बना है ना, समझे? जो लोटा बनल है, जो कर अंदर सोना, जो सोना के सिक्का है चाहे सोना है, लोटा क्या है अपेक्षा कम है, पूरा मैं गहराई से निकाल दिया, समझ में रहा है? खोखला कर दिया। तो बाबू हम ही लोग हैं संस्कृति बचा के रखेंगे। ये हम नहीं कह रहे कि इंग्लिश मत जानो, हम नहीं कह रहे कि ये सब मत पहनो, हम आज एक बहिष्कार किए हैं नहीं कह रहे, पर इतना इन्वॉल्व मत हो जाए कि हमारे संस्कृति को भूल जाओ। हम जो हमारे पापा मम्मी सिखाए गए हैं, जो दोस्त दे रहे हैं, जो सब विचारधारा करना चाहिए वैसा नहीं करना चाहिए, सब मेंटेलिटी चलना चाहिए। तो बाबू 8 सितंबर को कहाँ गए थे? 4 सितंबर कहाँ गए थे? क्या करने के लिए? क्या पढ़ाई करने के लिए? बैरिस्टर जिसको बोलते हैं, बैरिस्टर मतलब वकील के पढ़ाई करने के लिए, वकीली सीखने के लिए। क्योंकि बाबू हमारे जो भारत में जो अंग्रेज जो करके गया था ना, अंग्रेज जो कर रहा था,
क्योंकि अंग्रेजी से पढ़ के पूरा संविधान नियम कानून सब लाके हम भारत में थोप देता है। अंग्रेजों के पढ़ा। हाँ, अंग्रेज का जो संविधान था, नियम कानून था, सब हमारे भारत में थोप देता है। तो अंग्रेज जब देखे कि गांधी जी ये मुद्दा क्या है, बाबू सब चीज़ पढ़ाई में खेल है, तो देखे कि 8वां तक 9वां तक 10वां तक पढ़े तो कहे कि इतना पे तो पढ़ाई नहीं हुआ। गांधी जी पढ़ के कहाँ चले, इंग्लैंड ला के पढ़ाई करने के लिए। किसी का अगर मुंह तोड़ जवाब देना तो पॉलिटिकल पढ़ लो, अगर किसी के मुंह तोड़ जवाब देना तो पॉलिटिकल पूरा पढ़ लो, अनुच्छेद अगर अनुधारा जो होता है सब पढ़ लो, अगर बात जेकर मुंह पे मार के मुंह थूक दोगे। एसपी डीएसपी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सबके थूक सकते हो, गलत करता है तो उसका खिलाफ बोल सकते हो, पर तुम्हारे पास कौन नियम के कानून कौन तो हत्या लगेगा तो पता नहीं है। इसीलिए बाबू सबसे अगर किसी का जवाब देना है, अगर पावरफुल बनना है, अगर सब चीज़ ज्ञान रखना है, तो सबसे अधिक पॉलिटी पढ़ लो। अब पॉलिटी जिस दिन पढ़ लोगे तो मुझे खुद पता चल जाएगा क्या हमारा हक है और क्या राजा का हक है, कौन एसपी हमको पुलिस काहे पकड़ रहा है, काहे से हमको छोड़ेगा, सब तुम्हारे पास आ जाएगा। और हमको ये हैसियत का है, दूसरा पीछे पड़ल है क्या रे, जवन घंटा दे रहे हो उस सब पे टाइम हम 2 घंटा, मात्र 1 घंटा प्रतिदिन, अगर 1 महीना कर रहे हैं, मात्र 3 महीना 4 महीना अगर तुम निकालोगे टाइम, मात्र 1 दिन में 1 घंटा, 24 घंटा मात्र 1 घंटा काम मांग रहे हैं। और मांग लो पॉलिटी में घंटा मांग लो, 1 दिन के लिए, मतलब 90 दिन के लिए, चाहे 120 दिन के लिए 4 महीना 5 महीना कोर्स होता है, कर लोगे 1 दिन सीख लो, 2 बेर कर लो, 3 बेर कर लो, पूरी दिमाग में घुसेगा पूरा टोटल चीज़। अभी तो लोग जो ब्रेन है बाबू एक कुछ नहीं घुस जाएगा। अभी तो लोग सीख लोगे इकोनॉमिक्स बायोलॉजी जितना चीज़ है, मात्र 3 साल 4 साल कोर्स है जो भी, और लगातार कर लो 3 घंटा ना, 3 घंटा पढ़ लो, 3 घंटा जो ऑनलाइन क्लास है ऑफलाइन क्लास कर लो, और अगर आप बाद करें 1 घंटा रिवीजन दो, 1 घंटा पढ़ रहे हो तो कम से कम 2 घंटा रिवीजन दो, तुमको खुद अनुभव हो जाएगा हम क्या सीखे हैं, हमारा मेंटलिटी उस समय क्या था अब क्या है, समझ में आ रहा है वो। तो बाबू इसके लिए समय देना पड़ेगा, ऐसा तुमसे होगा नहीं। सबसे बड़ा चीज़ है तुमको पढ़ाई मांगता है, तुमको समय। अगर लक्ष्मी माँ कहती है कि अगर हमको बैठाना चाहते हो तो तुम खड़े हो को अब परेशान हो को हमारे को पाने के लिए, और जिस दिन तुम पा लोगे तो तुम बढ़ जाओगे, तो तुमको आराम से तुमको चिंता नहीं रहेगा, अब सरस्वती में तुम्हारे पास ही बैठ जाएगी। देख रहे हो कभी भी सरस्वती में बैठी हुई देखा, फोटो दिखा जाए कमल पे हंस पे, कभी खड़ा नहीं देखोगे हैं? हाँ रिले में सामना सामने यहाँ पर चल गए 2 साल के 3 साल का क्या हुआ पढ़ाई हुआ, 2 साल क्या हुआ 3 साल का पढ़ाई हुआ। फिर आगे 1891 में कहाँ आ गए, भारत कहाँ गए, भारत आ गए, कहाँ से बाबू, कहे रे तोरा दौरा उरा पड़ता है राती 10 से देख बाबू हम इनविजुअल गाली दे कुछ ही कर दे तो उठा के फेर दम मत दे सोच अभी चला था अभी वो मशीन में फेर दम चल जो साफ हो जाए कब टूटी ना घूमत रह जी ढलैया में ढा दे सोच रहा सोच लिए। तो इसलिए हम बात बताओ थी, आराम से सुनो, और जहाँ डिस्टर्ब करोगे तुम बाबू सोच रहे हो कि हम जिस मेंटलिटी से पढ़ा रहे हो, तुम बिहेवियर को तो हम पढ़ा लेंगे, तुमको लग रहा है कि हम कर रहे हैं पढ़ा लेंगे, ऐसा नहीं होता है। सब टीचर कर लेंगे, तुम बतिया रहे हो, अगर हमारा मेंटलिटी ये है ना बाबू कि अगर हम पढ़ा रहे हैं तो तुम जितना हम सीरियस है उतना तुम लोग सीरियस हो गए, तो उसी प्रकार हम पढ़ाएंगे। अब जिस दिन तुम डिस्टर्ब किया इधर उधर बतियाएगा तो हमको खुद मेंटलिटी बिगड़ जाएगा। ये टीचर का थोड़ा सा कमजोरी होता है। अगर मान लो हम पढ़ा रहे हैं तुम बतियाओगे कैसे लगेगा, खराब के बात नहीं है, तू मन लगेगा पढ़ाने में, उस मेंटलिटी से नहीं पढ़ा पाओगे। तो सब रियल एकदम से अच्छो होकर सोचो कि हम पढ़ा रहे हैं तो कम से कम रिएक्ट होकर पढ़े, ये ना कि हम पढ़ा रहे हैं पता कर रहे हैं, हमारा खुद मन भड़क जाएगा। हम जो सोच रहे हैं, जो जिस तरह मेंटलिटी से पढ़ाना चाहते हैं पढ़ा ही नहीं पाएंगे। चलिए तो 18 कितने साल में कोर्स पूरा हो गया, और इसे 2 साल का कोर्स होता है, क्या होता है 2 साल का। तो 2 साल में करके आगे लग रहा है 3 साल का, पर 3 साल नहीं 2 साल है, कितना साल का है 2 साल। चलो तो इनका विवाह कब हुआ था, विवाह मान लीजिए 1803 कब हुआ था बाबू, 13 साल पे, तो 13 साल का हो गया, 84 हो जाएगा 83 हो जाएगा, ठीक है बाबू। ये सब मेरा है, तो 84 विवाह किए से किसके साथ बाबू, कस्तूरबा गांधी के साथ। चलो ठीक है, तो भारत आ गए,
भारत आने के बाद, अब सुनो ध्यान से, तो भारत आके तो पूरा कंप्लीट सीख लिए थे। 2 साल में ला का LLB पूरा अच्छे से कर लिए। LLB क्या हुआ? LLB कर लिए ना? कितने सालों में? 2 साल 2 साल में। तुमको लग रहा है यहाँ पर 3 साल का अंतर है, पर 2 साल है। कितना है? क्लियर है? लास्ट में शुरू में। हाँ, लास्ट में इधर शुरू में। ये बात है ना। अब बाबू सुनो, सितंबर 9वां महीने चलता है, देख रहे हो? कम लग रहा है क्या? 9वां महीना, 3 साल महीने साले में लगल है, और जनवरी फरवरी में हो गया। मार्च में होगा। क्लियर है? हाँ। तो अब यहाँ पर आने के बाद बाबू भारत में आए तो अपना बैठे थे। अब बैठने के बाद क्या हुआ कि वकीली सीख लिए थे, तो जाते थे कोर्ट कचहरी में, तो उनको कोई क्लाइंट ही नहीं मिलता था, मतलब उसको कोई वकील मानता ही नहीं था। समझ रहा है? उनको कोई वकील ऐसे सही, हाँ, उनको कोई मानता ही नहीं था कि मगर तो वकील है। अब आता धोती पे कोट पे के जाए तो कुछ रहा, क्योंकि मेंटलिटी किसका? अंग्रेज का था। सूट बूट में जाए, जूता उता पे के जाए, कोट उट पे के जाए, तो उसको क्या माना जाता था? उसको वकील। अब लुंगी धोती पे कोई जाए, ऊपर कोई कोट पहन के जाए तो क्या उसको वकील माना जाएगा? नहीं। तो क्या करता था? तो उस गांधी जी को कोई मान नहीं करता था। तो एक अफ्रीका में हमारा भारतीय था जो वहाँ पर व्यापार करता था। अफ्रीका क्या करता था? बाबू देखो, अफ्रीका में व्यापार करता था। क्या बाबू? क्या करता था? दादा अब्दुल्ला। क्या नाम था? क्या बाबू? देखो, था गुजराती, भारत का था। अब व्यापार कहाँ से करता था? सोच रहे बाबू, गुलाम देश में एक विदेश में व्यापार कर रहा है, यानी उसका भी कुछ ना कुछ हैसियत होगा। क्या होगा? देखो, हम अजीब सबके परिवार नहीं रहना चाहिए, आराम से पढ़े। हम ना सोचना किसी को बुरा लगे, हम ना बोलना चाहिए, और ऐसा हम बोलना पड़ता है कि उसको कम से कम कड़वा लगे। किसी को कड़वा नहीं बोलोगे तो उसको लगेगा नॉर्मल बोल रहे हैं। और बंद करो, रुको रुको, पैर ऊपर करो। 100 रुपए की झिंझुरी होता है, झुंझुरी। तो दादा अब्दुल्ला कहाँ व्यापार करता था? अफ्रीका में। काला ठीक है बाबू। तो दादा अब्दुल्ला था गुजराती, भारत के था, व्यापार क्या कर रहा था? अफ्रीका में। हैसियत वाला हो गया। बड़ा ऊंचा। ठीक है बाबू। और अफ्रीका में अंग्रेज का भी शासन था, भारत में भी शासन किया था, अंग्रेज में भी शासन कर रहा था। समझ में रहा है? और वहाँ पे इसी तरह कब्जा किया था जिस तरह भारत में किया था। भारत में भी अफ्रीका में भी वहाँ पे शासन अपने चला रहा था। भारत में भी अपना शासन और भी अन्य जगह से चला रहा था। ऐसा बात नहीं कि खाली भारत है, अफ्रीका में और भी कोई देशों में। ये छोटा अंग्रेज कहाँ ना शासन किया है? हमको लग रहा है कि पूरा विश्व में यही शासन किया है। हाँ है, छोटा सा देखने के लिए छोटा सा है, पर देखो कहाँ कहाँ किया है। कहाँ है? दिखा देंगे लास्ट में। सब पूछना चाहिए मैप डेकोरेशन, समझ गए ना? लोकेशन ये अभी मत पूछो, तो चुप रहो, बता देंगे लास्ट में। पूछना याद कर लेना, ठीक है? चलो। तो दादा अब्दुल्ला व्यापार कर रहे थे, कहे कि चलो ये आराम से जो कोर्ट कचहरी होता है उससे बाहर बैठ के पेन के नीचे बैठे थे गांधी जी। दादा अब्दुल्ला तो हमसे हैरान हो गया, तो उसका कोई केस ले गया था। कहता है विदेश में जाकर केस लड़ेंगे, कोई कहते आज अगर मान लो तुम ही को कहा जाए, तुम्हारे पापे है चाहे कोई भी तुम्हारे घर के कोई जज वकील हो गया, कोई केस लड़ेंगे, कहोगे तुमको इंग्लैंड लड़ना है, लड़ पाओगे? क्योंकि वहाँ का कोई जानता ही नहीं नियम का उनका है क्या है। पर गांधी जी सब जानते थे, क्योंकि इंग्लैंड से पढ़ के आए थे। इंग्लैंड वाला शासन कहा जाता था अफ्रीका में, क्योंकि ये तरीका अच्छा हो गया। कम से कम एक वो आदमी तो विश्वास किया हम पे कि क्या कर हम जाकर अफ्रीका में लड़ सकते हैं। अब दोनों का उनका भी कुछ कमी दिखाता, पता हमको इतना दिन हो गया और अभी तो हमारा इको क्लाइंट नहीं है, आ रहा है तो पूछ के चला जा रहा है। ये तरीके बूढ़ा हुए क्या करेंगे? बूढ़ा हुए क्या करेंगे? आज अगर मान लो दादा बुलाया तो वहाँ पर हवा खा के कर, आप क्या करते हैं? हम वकील हैं।
बुढ़ावा नहीं गा रहे हैं, मतलब कि मेंटलिटी बता रहे हैं, मतलब कि जैसे लुंगी धोती वाला है ना, समझ रहे हैं, पहनावा से बता रहे हैं। हाँ कोई दिक्कत बाबू? ना भैया हम उस समय तो हम लोग से छोटे होंगे, समझ गिर रहा है। स्वस्थ रहन मेरा तो मर रहन है। क्लियर बाबू? तो अब गांधी जी कहाँ चले गए? अफ्रीका, क्योंकि दोनों का पूरक हो गए। उनको भी जरूरत था वकील का, आज इनको भी जरूरत है का क्लाइंट का है। एक बात है झिझिनी के झुनझुनी क्लाइंट के क्लाइंट का सिलेंडर के बलेंडर का तू हो जा पड़ के पैड खोल के बैठे रह ना भैया जब देखे ओकरे प्लागर रस्तू का है ओकरे को ना जब देखे जब हो जा ए तू पीछे रहो ना भैया अब ये जल्दी से पास में ये प्रेम के ना सुन अल्लाह खड़े सुना जी और ओकरा असर मत जी पूरा पता जी कबे सु पकड़ ले रे बाबा पैड देने वाला पैड आई ना समझ रे पता देगा चलिए। तब बाबू अब दोनों साथ मिल के यानी कहाँ चले गए? अफ्रीका कुछ बात है समझ रहे हैं? 1893 में गए थे। कब गए थे? काला कोयला अरे केस लड़ने के लिए किसके लिए गए थे? केस लड़ने के लिए। ठीक है वो केस का मतलब बाल नहीं समझना। केस मतलब होता है मतलब कि कोई दूसरे से हाँ अपना बात को रखना, मतलब अपना बात को सही रखना है, सही रखना नहीं सही रखना है। ठीक है वकील का एक ही काम होता है, हमारा क्लाइंट गलत करे या सही करे, सही है तो सही है, और उनने के जो लड़ेगा वो कहेगा कि हम सही है तो सही है, मतलब दोनों में बात होगा। अगर बात भारी हो जाएगा तो समझो जीत गया, भाले वो गलत है कुछ गलत है। आजकल पैसा के अच्छा वकील ढूंढो, सरकारी वकील ढूंढो, पैसा दो तुरंत जितवा देगा। जज के 10 रुपये आधा 50% 10% 20% दो काम कर देगा। चार्जर वाला इतने में मोबाइल में टिंडा हा राख जाला मोबाइल से तो फेंक लेबा और कुछ ना है। 10% मिल जैसा भराका वाला ना तो उनका खपड़ा फेंकल तो कद कहिए गवर्नमेंट कर लिए कर से 10% हां खपड़ा लगा मिल जल्दी सर चिपरे का भाई खपड़ा वाला हां खपड़ा वाला बारे खपड़ा वाला खोजबे तब से खपड़ी वाला चलिए 1893 में कहाँ चल गए? अफ्रीका बाबू जब देखे ना वहाँ पर गए ना तो देखे कि वहाँ पर मूल निवासी जो अफ्रीका के मूल निवासी था, बाबू अफ्रीका के जो मूल निवासी था उसके साथ भी शोषण कर रहा था अंग्रेज सब। मूल निवासी मतलब कि मान लो हम यहाँ के मूल निवासी भारत के, उसी पर अफ्रीका के जो वहाँ के लोग थे उन्हीं को साथ क्या करता शोषण करता अंग्रेज, और भारतीय जो वहाँ पर थे उनके साथ भी। और वहाँ पर सबसे अधिक भेदभाव था काला और गोरा का, काला और एक दिन तो ऐसा हो गया कि अंग्रेज सब छुट्टा अपने आप को मानता है कि सर्वश्रेष्ठ हम ही हैं, मतलब हम लोग के कीड़ा बराबर जो कह दे हम लोग को मानना पड़ेगा, और हम लोग जो कह देना तो उसको कुछ नहीं है, पहले दूसरे नहीं है। तो कहते जिस तरह तुम लोग आज मानते हो हमको, हम कह देते हमारे बतिया तुम लोग मान रहे हो, अब तुम लोग कहते तो हम बतिया नहीं मानते, ऐसा होता ही नहीं होता है? तुम लोग सोचते हो ऐसा ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर दूसरे विचार था। ठीक है एक औरत थी फैक्ट्री में काम करती थी, कोई दिक्कत है तो क्या हुआ ना कि जो नौकरी पे काम करती थी इंग्लैंड के, मतलब राजा के घर है, राजा का मतलब कि जो अंग्रेज था वो घर काम कर रही थी। हुआ क्या कि उधर बच्चा मात्र 3 महीना का था, 3 महीना का था कि 6 महीना का था। अब उसे घर काम कर रही थी कहाँ वहीं के अफ्रीका के मूल निवासी, और बच्चा के दूध पिला रहा था, छोटा सब छुट्टी नहीं दे रहा था। सोच लो मतलब 2 दिन 3 दिन लगातार उसको अपने घर जाने था, बच्चा को छोड़ के 6 महीना घर पे कि हमको शाम की छुट्टी देगा। अगर अरेंज पार्टी था मतलब पार्टी उटी था उसको जाने नहीं दिया। और जब ओकर जो क्या पता हस्बैंड का तो बड़ा जो बेटा था वो लेकर आया कि मम्मी दूध पिला दो, उसको छोटा अंग्रेज को दूध नहीं पिला दिया। अब पहले नेपुर की व्यवस्था था ही नहीं सर, नेपुर की व्यवस्था था नहीं, मतलब ऐसा व्यवस्था नहीं, उसको अंग्रेज दूध भी नहीं दिया कि जो जाके कटोरी से पिला दो, बचवा मर गया। समझ में है?
अब मर गया तो ठीक है, मर गया, वो छोटा अब मिलने भी नहीं दे रहा कि हमारे बच्चे का क्या हाल है, मर गया तो कम से कम माँ से मिलना चाहिए ना, नहीं दे रहा। देखो कितना निर्दय था उस वक्त। आज हम लोग उसका उस सबके कल्चर मानते हैं, कितना सर्वश्रेष्ठ है। सोच छोटा सब मिल जाता ना, गर्दने वो काट ले तो 4 गो जंगली कुत्ता छोड़ देती, जिंदा अपन मौत देखता है। उसी तरह माँ के दर्द का होता है बाबू, अगर माँ के सामने जो बेटा मर जाता है, माँ कौन आंसू से रो, आँख आंसू नहीं निकला, दिल दहक गया होगा। बताओ हमारे, ये बताओ ऐसा ऐसा है कि हमारे से काम भी करवा रहा, हमारा से जो हमारा बेटा मर गया दूध के पिए बिना। पहले के अधिकतर जो अगर माँ के मृत्यु होता ना 2 साल के मतलब 6 महीने 3 साल के बच्चा मर जाता था, क्योंकि उसको खाना मिल नहीं, पोषण नहीं रहता। अब ना गाय भैंस दूध पिलाने लगेगा लोग। पहले ऐसा तो थोड़ी ना था गाय भैंस का अपना दूध का, समझ में आई ले। इस तरह अंग्रेज था। हम आज उस सभ्यता संस्कृति पाकर हम लोग लगता है कि एलिट क्लास हो गए, उस पढ़ाई पढ़ के हम लोग सोचते हैं कि विद्वान हो गए, तो ऐसा थुकते हैं वैसा एजुकेशन पे जो हमारे संस्कृति को कल्चर को बर्बाद करके रखा। वैसे लोगों को जिसमें मुँह दया ना हो, जिसके अंदर कुछ ना हो, वैसा हमको अपनाने से हमको घिनना पड़ता है। वो सब संस्कृति हम पाते हैं, हमको अजीब लगता है, पर एक पॉजिटिविटी देता है कि हम सीख रहे कुछ चीज़, ये बस पॉजिटिविटी है। और बाकी सब नेगेटिविटी है, सब चीज़ उसका हर एक चीज़ है। हम आज चीज़ से बताओ, कूलर पंखा मोबाइल फ्रिज नहीं था तो हम लोग जिंदगी खुश नहीं था। हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य राजा था, वो सब की जिंदगी खुशहाल नहीं था, प्रजा सुख नहीं रहता, भले थोड़ा सा सुख सुविधा से दूर थे। और क्या थे, मतलब जो अभी हवा खा रहे हवा नहीं था, बॉल में प्रकाशित है वो सब प्रकाश नहीं होगा। आज बोर्ड पढ़ा रहे, मोबाइल चला रहे, वो सब नहीं था, पर सारा व्यवस्था था। पर हम लोग का बदल गया। क्या कपड़ा खींचने वाला जो मशीन है, क्या वो सब हाथ से नहीं धुलाता था, और वो सब का पा के सोचते कितना महान है। भैया महान अपने लगे रहिए, हम लगे मत रहिए। अब क्या समझ में आ गया, नहीं आ गया? चौकित ऐसा चीज़ों हो रहा है, चकित बनेगा, चकित है ना तू ना ना, ऐसा सुना था कहानी ना, बहुत चीज़ सुनने को मिली रहे ना, बहुत चीज़ सुनने को मिली। पर पढ़ावे तब बात है क्या चला क्या भेजा पोरबंदर में, कौन देश पोरबंदर में। चल अब ये समझ में आया, इसको जल्दी मत करो, क्योंकि ये 10 दिन का क्लास है, 1 दिन का क्लास नहीं है, बंद करो। अब ये लगता है 10 दिन पड़ेगा।